मेरी हाल ही में शादी हुई है, लेकिन सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति को मुझसे से ज़्यादा अपनी मां के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। किसी ने ठीक कहा है कि हमारा जीवन बहुत से पड़ावों से होकर गुजरता है। हर स्थिति एक नया बदलाव अपने साथ लेकर आती है। वहीं जब बात शादी की हो, तो ये एक चीज़ आपको पूरी तरह से बदल सकती है। शादी से पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब मेरे जीवन साथी ने मेरे जीवन में कदम रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपकी पूरी प्राथमिकता अपने पार्टनर की ओर चली जाती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा भी यह सपना था कि जब मैं शादी करूँगी तो सब कुछ मेरे और मेरे पति के बारे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मुझे ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी शादी में बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लूँगी जो कभी भी अपनी प्राथमिकताएं मेरे लिए नहीं बदलेगा। दरअसल जब मैं पहली बार सुरेश बदला हुआ नाम से मिली, तो मैं उसके लविंग, केयरिंग और जेंटल नेचर की कायल हो गई। वह मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं देख सकती थी कि उसने कितने समझदार तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने रिश्ता पक्का होने के दौरान सभी की राय ली थी। उसने न केवल अपनी माँ और बहनों की सुनी बल्कि उनकी बातों पर ध्यान भी दिया था, जिससे मुझे लगा था कि वह मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखेगा। यही एक वजह भी है कि उससे शादी के लिए मेरी उम्मीदें हद से ज़्यादा बढ़ गईं। मेरी कहानी। मेरी पत्नी घर में बहुत ही अजीब कपड़े पहनती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शादी के बाद सब बदल गया। हमारी शादी का समय गया। सुरेश को अपना जीवन साथी बनाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद हम दोनों पहले से भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भले ही यह एक अरेंज मैरिज थी, एक दूसरे को जानने में हमें समय लग रहा था, लेकिन मैं देख सकता थी कि जो समय मेरा होना चाहिए था, वह उसे अपनी माँ और बहनों के साथ बिताता था। अगर कभी भी कुछ समय बिताने के लिए हम एक साथ बैठ भी जाते, तो उसकी माँ उसे आवाज़ दे देती थी। नहीं तो वह अपनी माँ को हमारे कमरे में बुला लेता था ताकि हम सब एक साथ अच्छा समय बिता सकें। उसने कभी भी मुझे प्यार करने या हमारे रिश्ते को अपनी प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की। मेरी कहानी। कम पैसों की वजह से मेरी पत्नी मुझे नरक में कूदने के लिए मजबूर कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये कभी कभार का होता तो मैं सहन भी कर लेती, लेकिन जब ऐसा हर रोज होने लगा तो मैं बुरी तरह चिड़चिड़ा गई। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया कि हम दोनों के बीच कोई भी भावनात्मक रिश्ता नहीं बन पाया है। हमारा बंधन केवल जिम्मेदारी भर का है। सबसे बुरी बात ये थी कि वो मेरे से ज़्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताना पसंद करता है। वह न केवल उनको हमारे साथ आउटिंग पर ले जाता है, बल्कि डिनर डेट्स पर भी उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करता है। मुझे शक है कि उसे डेट्स का असली मतलब पता भी है या नहीं। सच कहूँ तो वह पूरी तरह से मम्माज बॉय है। मेरी कहानी। मेरा पति मुझे 3 बार धोखा दे चुका है। उसका एक अफेयर मैंने शादी के तुरंत बाद पकड़ा था। मैं बुरी तरह फंस गई। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए। एक आदमी का पहला प्यार हमेशा उसकी माँ नहीं रह सकती है। शादी के बाद उसे अपनी पत्नी के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। लेकिन सुरेश की यही कमी रही है। ये कहना बहुत ही बेकार होगा कि मैं अभी तक अपने पति के साथ छुट्टी पर अकेले नहीं गई हूँ। हम जब भी बाहर जाते हैं, उसमें हमेशा उनकी माँ और बहनें शामिल होती हैं। भले ही मेरी सास और नंदे बहुत अच्छी हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं एक ऐसे पति के साथ फंस गई हूँ जिसे मेरे साथ समय बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा कहना बस इतना है कि आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। मेरी कहानी। मेरे सुंदर होने के बाद भी मेरे पति दूसरी औरतों को घूर घूर कर देखते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी भी रिश्तों से जुड़ी कोई कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो उस nbtlifestyle@timesinternet.in पर भेज सकते हैं।
आपका नाम गुप्त ही रखा जाएगा। कंटेंट साभार टॉय अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। संबंधित स्टोरीज। पिलू विद्यार्थी बोली, आशीष विद्यार्थी ने स्वीकार कर लिया था कि मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। जैकफ्रूट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज इट सेफ? प्रेगनेंसी में इस तरह खा सकते हैं कटहल? देखिए वीडियो। बदायूं न्यूज़। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कार्ड बंटने के बाद मंगेतर ने तोड़ी शादी तो दरोगा की बेटी ने दी जान। सुहागरात में 10 साल की फूलमनी की मौत और कांप गए सब। कहानी शादी के कानून की ओपिनियन। अभिनव, तुम रोना नहीं, मेरा सपना भी तुम पूरा करना। आई एम सॉरी डैड। यहीं तक था कोटा का सफर। टीना शर्मा के बारे में। टीना शर्मा डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर। टीना साल 2020 में बतौर कंटेंट राइटर नवभारत टाइम्स के लाइफस्टाइल टीम से जुड़ी थीं। इन्हें फैशन से संबंधित विषयों के बारे में अच्छी समझ है। साथ ही किसी भी तरह की रिलेशनशिप से जुड़े पाठकों के जो सवाल हमारे पास आते हैं, उन पर रिलेशनशिप एक्सपर्ट से बातचीत करके जवाबों को आसान भाषा में देने का काम भी टीना की जिम्मेदारियों में शामिल है। रीड मो। क्या होता है वज्रासन? कैसे यह आपके शरीर को करता है रोगमुक्त? अगला लेख। हनीमून पर जाने से पहले किसी ने मुझे ये बातें बताई होती तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। हनीमून पर जाने से पहले किसी ने मुझे ये बातें बताई होती तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। काश शादी करने से पहले मैं इन 5 बातों को जान लेती तो मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना आसान हो जाता। काश शादी करने से पहले मैं इन 5 बातों को जान लेती तो मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना आसान हो जाता। मेरी कहानी। मेरी पत्नी घर में बहुत ही अजीब कपड़े पहनती है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पति अमीर नहीं होता तो शादी नहीं करती। इन 5 महिलाओं ने बताया उन्होंने प्यार को छोड़कर पैसे को क्यों चुना। मेरी कहानी। कम पैसों की वजह से मेरी पत्नी मुझे नरक में कूदने के लिए मजबूर कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐप पर पढ़ी। हमारी शादी का समय गया। सुरेश को अपना जीवन साथी बनाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद हम दोनों पहले से भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भले ही यह एक अरेंज मैरिज थी, एक दूसरे को जानने में हमें समय लग रहा था, लेकिन मैं देख सकता थी कि जो समय मेरा होना चाहिए था वो उसे अपनी माँ और बहनों के साथ बिताता था। अगर कभी भी कुछ समय बिताने के लिए हम एक साथ बैठ भी जाते तो उसकी माँ उसे आवाज़ दे देती थी, नहीं तो वह अपनी माँ को हमारे कमरे में बुला लेता था ताकि हम सब एक साथ अच्छा समय बिता सकें। उसने कभी भी मुझे प्यार करने या हमारे रिश्ते को अपनी प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की। मेरी कहानी। कम पैसों की वजह से मेरी पत्नी मुझे नरक में कूदने के लिए मजबूर कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं।